नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सातों चक्र की सीरीज़ चल रही है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे पहले चक्र के बारे में। शरीर में मुख्य गोल चक्र होते हैं और जहां ऊर्जा एक साथ आती है। कल्पना करें कि एक खंभा आपके शीर्ष के ऊपर से प्रवेश करता है और सीधे शरीर से होते हुए आपके पैरों के बीच से बाहर निकलता है। इस खंभे के साथ साथ 7 मुख्य चक्र है, जैसे कि मूलाधार, तिक्र चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, जो कि पेट के निचले हिस्से में होता है। सौर जाल यानी मणिपुर चक्र पेट के ऊपरी हिस्से में। हृदय यानी अनाहत चक्र छाती का केंद्र। गला यानी विशुद्धि चक्र गले का क्षेत्र। तीसरी आंख यानी अज्ञा माथा या बाहों के बीच आप कह सकते हैं। और मुकुट यानी सहस्त्रार चक्र सिर का सबसे ऊपर। इस वीडियो में मूलाधार चक्र या संस्कृत में मूलाधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी संस्कृत में मूल का अर्थ जड़ होता है और आधार का अर्थ सहारा या आधार होता है। मूल चक्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे और एक तरह से मूलाधार में शरीर के मध्य में स्थित होता है। पृथ्वी जो है इसका तत्व होता है और मूल चक्र आपके अंदर के पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है। वे सब जो ठोस है, ठहरा हुआ है, ये आपके पारिवारिक जड़ों, आपके माता पिता, आपकी पृष्ठभूमि, आप कैसे बड़े हुए से संबंधित है। आप भौतिक दुनिया से कैसे निपटते हैं, ये भी मूलाधार चक्र द्वारा ही नियंत्रित होता है। मूलाधार चक्र आपकी पीठ के निचले हिस्से, पैरों, पंजों और मल त्याग की प्रक्रिया से संबंधित है। मूलाधार चक्र इस बात को प्रभावित करता है कि क्या आप सुरक्षित हैं और स्थिर महसूस कर रहे हैं। इस दुनिया में अपना स्थान होने में सुरक्षित, अपने आप में सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। मूल चक्र के स्थिरता से इस बात को प्रभावित करती है कि क्या आप अपना ख्याल रख सकते हैं और क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से संबंधित हैं। क्या आप इस बात की सराहना करते हैं कि आप अन्य मनुष्यों से कम नहीं हैं और अपने आप में सहज महसूस करते हैं। एक संतुलित मूल चक्र को आपको व्यवहारिक और वर्तमान में रहने का सक्षम बनाता है। शरीर की किसी भी परत में तनाव के कारण ऊर्जा धीमी हो सकती है, पूरी तरह से स्थिर हो सकती है या अत्यधिक काम कर सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब आप बहुत छोटे थे तब आपके माता पिता का तलाक हो गया। इससे भावनात्मक और मानसिक तनाव हो सकता है। ये नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हैं, असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। शायद ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपको प्यार ही नहीं मिला। आपकी वास्तविकता जैसी थी हिल जाती है। एक छोटा बच्चा इसे अपने अस्तित्व के लिए पूर्ण खतरे और एक पूर्ण आपदा के रूप में अनुभव कर सकता है। बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं और खुद रिश्ते बनाते हैं तो आप चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं, लेकिन मजबूत भावनाएं मूल चक्र में ऐसी स्थिरता पैदा कर सकती है कि ये आपको सालों तक और यहाँ तक कि पूरे जीवन तक प्रभावित कर सकती है। इसी से हम जान सकते हैं कि ये असंतुलन हो सकता है। मूलाधार चक्र के लिए कुछ ऐसी चेकलिस्ट बनाइए और अपने आप से पूछिए, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि मूलाधार चक्र आपका बिल्कुल अनबैलेंस है। जैसे कि अपने आप से पूछे कि क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। जब आप खड़े होते हैं तो क्या आप अपने पैरों के चारों कोनों को महसूस कर सकते हैं और क्या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैरों में ऊर्जा आसानी से प्रवाहित हो रही हो। क्या आप व्यवहारिक हो सकते हैं, क्या आप दैनिक आधार पर और आसानी से इसे ख़त्म कर सकते हैं। क्या आप अपने आप में सहज महसूस कर सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको असंतुलन यहाँ तक कि गतिरोध की समस्या हो सकती है, जो असंतुलन के लक्षण की गंभीरता पर भी निर्भर करता है। मूलाधार चक्र को संतुलन में लाना बेहद आसान है। यहाँ मैं कुछ तरीके बता रही हूँ जिनसे आप इस ऊर्जा को, केंद्र को एक तरह से मैट पर और मैट से बाहर दोनों जगह संतुलित कर सकते हैं। इस चक्र के लिए आप लाल रंग उपयुक्त करते। इसके ध्यान के दौरान अपने मूल चक्र में इस रंग की कल्पना करना और अपनी अलमारी में इस रंग को शामिल करना, विशेष रूप से लाल जूते और मोजे, बहुत अच्छा है। मंत्रों का गायन या ध्वनि कंपन। मूल चक्र के लिए आप इसका बीज मंत्र लम का भी उच्चारण कर सकते हैं। लम का जाप ओम की ही तरह करें, लेकिन अधिक लगातार। ये इसी कंपन आवृत्ति पर काम करता है। ज़मीन से जुड़े रहे, नंगे पैर धरती पर चले, जितना हो सके ग्राउंडिंग रहे। ग्राउंडिंग डिवाइस के बारे में सोचें। मैं खुद भी एक अर्थिंग मैट पर सोती हूँ और यहाँ तक कि ग्राउंडिंग शूज़ भी उपलब्ध हैं।
कल्पना करें कि आप धरती से जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपके पैर और पंजे धरती में बढ़ती हुई जड़ें हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन के दौरान जब आप ऑफिस में हो या किराने की खरीदारी कर रहे हो, तो आप अपने पेरिनियम से जुड़े और उस जगह को महसूस करें, उसे आराम दें, नीचे आए और वर्तमान क्षण में आराम करें और चुपचाप दोहराए, मैं सुरक्षित हूँ, या ऐसा कुछ जो उस अवधारणा को दर्शाता हो जिसे आप सहज महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि आप मैट के ऊपर इसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि इस ऊर्जा केंद्र को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका बहुत आसान योगासन है, जैसे कि मालासन। चाहे गतिशील हो या स्थिर हो, मालासन आपको बहुत आसानी से रूट चक्र एक्टिवेट करता है। पवन मुक्त आसन यानी घुटनों को छाती तक रख कर किया जाने वाला आसन, प्राणायाम के साथ या उसके बिना भी। ऐसे कुछ आसन अपना के आप अपना मूलाधार चक्र बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हैं। डेली अभ्यास से आप बहुत अच्छे से इससे निजात पा सकते हैं। अपने खाने में लाल रंग शामिल करें, कपड़ों में लाल रंग शामिल करें, जितना हो सके प्रकृति से जुड़े, मिट्टी से खेलें, गार्डनिंग करें, पेड़ पौधे फूल इन सब से जुड़े और अपने आप में ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी आपको दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानकारी देने के लिए अगली वीडियो में। बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।